हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आवर डियर मैथ चैनल में। हमने एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चनों को पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर देख लें। और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 के। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों में एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणें दी गई हैं, दो बनी हुई, और उसमें एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात करना है। हमारा सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का 4, 3x, 5 बराबर है y, z 1, 5 के। और उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल है 6, 2, 5, 8 के। और इसका पार्ट थर्ड दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9, बाई एक्स प्लस जेड 5, बाई प्लस जेड 7। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। दिया हुआ है 4, 3x, 5 इक्वल है 5, z 1, 5 के। यहाँ पर दो आव्यूह दिए गए हैं जो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। तो हम जानते हैं कि जब हमारे दो आव्यूह एक बराबर होते हैं अर्थात समान होते हैं, तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वे भी समान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे दो आव्यूह दिए गए हैं और दोनों एक दूसरे के समान है। तो हम जानते हैं यदि दो आव्यूह समान होते हैं, कोई भी दो आव्यूह जो आपस में समान होते हैं, तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। संगत अवयव का अर्थ है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी y है, यानी कि A11 की जो वैल्यू है यहाँ भी A11 की वैल्यू दोनों बराबर होंगी। उसी प्रकार A12 की वैल्यू A12 की वैल्यू के समान होगी। तो हमारे संगत अवयव भी समान होते हैं जब हमारे दो आव्यूह समान होते हैं। तो यहाँ पर हम तुलना कर देंगे तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा y इक्वल हो जाएगा 4 के, और यहाँ पर देखेंगे z किसके इक्वल है 3 के, तो z इक्वल हो जाएगा 3 के, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट समाप्त होता है। उसी के साथ दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में दिया गया है x प्लस वाई जेड बाई 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर है 6, 2, 5, 8 के। यहाँ पर हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तब हम सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, क्योंकि दोनों आव्यूह हमारे बराबर हैं, समान है, तब उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई हम देखते हैं कि A11 की वैल्यू है और यहाँ पर A11 की वैल्यू 6 है। तब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6 के, जिसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसी प्रकार आगे देखते हैं हमारा एक्स वाई जो है वो इक्वल है 8 के। एक्स वाई इक्वल है 8 के, क्योंकि ये 22 की वैल्यू है और ये भी 22 की। तो एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 8 के। और हम जानते हैं यहाँ पर हमारा एक सूत्र होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4x वाई के। अब यहाँ पर हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस वाई के मान रख देंगे। यहाँ पर x प्लस वाई का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को माइनस ही रहने देंगे, इंटू 4, और x वाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8, तो वो 8 पुट कर देंगे। तब हमारा 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 हो जाएगा, और 8 चौक 32। 36 में से 32 माइनस करोगे तो 4 बचेगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। और हम जानते हैं जब x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी ओर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 4। और हम जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमारी x प्लस वाई बराबर 6 है और दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है। अब दोनों समीकरणों समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें x का मान ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1 लिख लिया, और दूसरा x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, और x और x हम दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं, तो x और x क्या हो जाएगा 2x, और 6 और 2 को ऐड करोगे तब हो जाएगा 8। तब यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी ओर अपॉन में जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा। 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4। तो हमारा x इक्वल हो जाएगा 4 के। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। x का जो मान है वो चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो समीकरण नंबर 2 में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जो कि हमारी दी हुई है x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने रखी 4 जो कि हमने निकाली हुई है। x की वैल्यू 4 रख देंगे, प्लस वाई बराबर 6। अब 4 को उधर भेजते हैं तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, और 6 में से 4 को माइनस करोगे तब हमारा बचेगा 2, तो y इक्वल हो जाएगा 2 के। तो इस प्रकार हमारी y की वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। अब हमें निकालना है z की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपने दोनों आव्यूह में जो कि दोनों समान है, तो यहाँ पर 5 प्लस जेड इक्वल होगा 5 के,
क्योंकि A21 की वैल्यू A21 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों आव्यूह आपस में समान है। तो अब हम लिख सकते हैं 5 प्लस जेड बराबर 5। यहाँ पर जेड को ऐसे ही रहने देंगे और प्लस का 5 उस ओर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 बचेगा, तो जेड इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर हमारे इस प्रकार मान प्राप्त होते हैं x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों 6 के पार्ट समझ में आए होंगे अच्छी तरह। उसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पिछले दोनों पार्टों को देखा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों पार्ट अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब हम इसी के साथ पार्ट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है कि हमारे दो आव्यूह दिए गए हैं। सबसे पहला आव्यूह है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड, जो एक आव्यूह बराबर है 9, 5 और 7 एक दूसरे आव्यूह के समान है। ये दोनों आव्यूह समान है, तब हम जानते हैं यदि हमारे दोनों आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक अवयव हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक पूरा अवयव है, तब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा संगत अवयव 9 के। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार हमारा दूसरा अवयव x प्लस जेड का संगत अवयव क्या है 5, तो x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और तीसरा हो जाएगा हमारा 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा अपने संगत अवयव 7 के, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब हमें यहाँ पर इस तीनों समीकरणों से x, y और z के मानों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समीकरण नंबर 2 और 3 से। तो यहाँ पर लिखा है समीकरण 2 से तथा 3 से। हम समीकरण 2 और 3 से यहाँ पर z के मान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है। तब यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो z इधर प्लस का आएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का z, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस जेड के। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार समीकरण नंबर 3 जो हमारी दी हुई है y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7, यहाँ से y के मान को निकालते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 7 और प्लस का z उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का z, तो y इक्वल हो जाएगा 7 माइनस जेड। तो यहाँ पर समीकरण 2 से हमारा आया x बराबर 5 माइनस जेड और y बराबर आया 7 माइनस जेड। अब ये दोनों मानों को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे x और y की जगह। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि x और y के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसा कि हमारी समीकरण नंबर 1 क्या दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। और हमने देखा, हमने पिछले x का मान क्या निकाला है 5 माइनस जेड, तो x की जगह पर रख देंगे 5 माइनस जेड, प्लस का प्लस रहेगा, और y का मान हमने निकाला हुआ है 7 माइनस जेड, तो y की जगह लिख देंगे 7 माइनस जेड, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा z बराबर हो जाएगा 9 के। यहाँ पर प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारा बचेगा 5 माइनस जेड प्लस 7 बराबर 9। और हम जानते हैं यहाँ पर प्लस का 7 और प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 12 के। 7 और 5 12 और माइनस का जेड बराबर हो जाएगा 9 के। माइनस जेड को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस का 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 12। तो हमारा माइनस जेड बराबर हो जाएगा 12 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा 3 बचेगा, क्योंकि हमारे माइनस के 12 प्लस के 9 से ज्यादा है, इसलिए हमारे माइनस के 3 आएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 में सबसे पहले वैल्यू आई जेड बराबर 3। अब उसी प्रकार एक्स और वाई के मान को ज्ञात कर लेंगे। तो जैसा कि हमने निकाला हुआ है समीकरण 2 और 3 से देख लेंगे जेड का मान समीकरण नंबर 2 व 3 में रखने पर। जब हम जेड का मान जेड बराबर 3 समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, जो हमारी दी हुई है एक्स प्लस जेड बराबर 5, तो x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से z की वैल्यू लिख देंगे प्लस का 3 बराबर 5, तो 3 उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, तब x बराबर आएगा 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। उसी प्रकार समीकरण नंबर 3 दी हुई है हमारी y प्लस जेड बराबर 7। इक्वेशन नंबर 3 से हमने देखा कि y प्लस जेड बराबर 7 है, तब z की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 3, तो y प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 7 के। तब y को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, 7 में से माइनस 3 करोगे तो हमारा बचेगा 4, तो y इक्वल हो जाएगा 4 के। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट के आंसर आए x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है दोस्तों कि हमारे पास दो आव्यूह दिए गए हैं, दोनों क्या है आपस में समान है, बराबर है, तो उनके अवयव भी समान होंगे। तो यहाँ पर इसे समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 1 दी हुई है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। एक हमारा आव्यूह जो है वो दूसरे आव्यूह के बराबर है, -1 5 0 और 13 के। से हमें ज्ञात करना है a b और c और d के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों आव्यूह में से हमें a b और c d के मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं यदि हमारे दो आव्यूह आपस में
समान होते हैं अर्थात बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तब उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर A11 की वैल्यू A माइनस बी है और दूसरे अवयव में A11 की वैल्यू -1 है, तब हमारे A11 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों संगत अवयव आपस में समान है। तो A माइनस बी हमारा बराबर हो जाएगा -1 के, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि 2A प्लस C हमारा बराबर हो जाएगा 5 के, क्योंकि ये 12 के मान है और ये भी A12 की वैल्यू है। तो 2A प्लस C बराबर हो जाएगा 5 के, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। उसी प्रकार 2A माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा 0 के, क्योंकि ये 21 की वैल्यू है और ये भी A21 की वैल्यू है। तो हमारा 2A माइनस बी बराबर हो जाएगा 0 के, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 3C प्लस D बराबर हो जाएगा 13 के, क्योंकि ये A22 की वैल्यू है और ये भी A22 की वैल्यू है। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 1 हमारी आई A माइनस बी बराबर -1, और उसी प्रकार समीकरण 2 हमारी आई 2A प्लस C बराबर 5, समीकरण नंबर 2, और समीकरण 3 2A माइनस बी बराबर 0, और इक्वेशन नंबर 4 3C प्लस D बराबर 13 हो जाएगी। अब यहाँ से A और B की, C की और D की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 जिसमें A माइनस बी दिया हुआ है, हम देखते हैं ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें समान अचरपद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर A माइनस बी दिया हुआ है और इसमें भी A माइनस बी दिया हुआ है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को आपस में, समीकरण 1 व 3 को आपस में घटाने पर समीकरण नंबर 1 दी हुई है A माइनस बी बराबर -1, और समीकरण नंबर 3 दी हुई है 2A माइनस बी बराबर 0, उसको नीचे लिख देते हैं। और घटाने पर हम जानते हैं जो समीकरण घटाई जाती है उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा रहे हैं, अर्थात समीकरण 3 के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर 2A हमारा प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और हमारा माइनस बी माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -2A में से +A जाएगा तो -A बचेगा, और यहाँ पर -1 में से 0 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारा A का मान आया 1। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई है। अब इसी वैल्यू की मदद से हम अन्य तीनों की वैल्यू C, D और B की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो A का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, B की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में A का मान रखते हैं। तो A माइनस बी बराबर है -1 के। तो यहाँ पर A का मान हम क्या रखते हैं, 1 जो हमने निकाला हुआ है, तो A का मान 1 रखते हैं। तो 1 माइनस बी बराबर हो जाएगा -1 के, और तब 1 को उस तरफ और भेजते हैं। तो -1 बराबर हो जाएगा -2 के। तब हमारा माइनस बी बराबर हो जाएगा -2 के, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा 2 के। यहाँ से हमारी B की वैल्यू भी आ गई। A की वैल्यू हमारी -1 है और B की वैल्यू 2 है। अब A का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर A का मान जो है वो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, ताकि हम C की वैल्यू प्राप्त कर सकें। समीकरण 3 हमारी समीकरण 2 दी हुई है 2A प्लस C बराबर 5, तो A की वैल्यू 1 रखते हैं। तो 2 एकम 2 प्लस C बराबर हो जाएगा 5, और 2 को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा -2। तो C बराबर हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आई 3। हमने C की वैल्यू भी प्राप्त कर ली। अब C का मान जो है वो समीकरण नंबर 4 में रखते हैं, ताकि हमें D की वैल्यू प्राप्त हो सके। और समीकरण 4 हमारी दी हुई है 3C प्लस D बराबर 13। 3 इंटू C की वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे। तो 3 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9 प्लस D इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, और 9 को उधर भेजते हैं तो -9। तो D इक्वल हो जाएगा 13 -9, और 13 में से -9 को माइनस करोगे तो हमारा आएगा 4। तब D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तब हमने देखा जब हमारे दो अवयव आपस में समान थे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो हमारे A की वैल्यू क्या आई 1, और B की वैल्यू 2, और C की वैल्यू 3, और D की वैल्यू 4। 1 2 3 4 आ गई ABCD के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे जो हमारे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन रह गए हैं, पहली एक्सरसाइज में 3.1 में 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 तुम्हारे बहुविकल्पीय पर आधारित है, उसे स्वयं कीजिए। वे सभी इन्हीं सवालों पर आधारित है। दोस्तों आपसे एक बात कहनी है, अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट में किसी बात की कमी लगती है, आप अपना सुझाव देकर कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि इस बात की कमी है, हम आपका सुझाव मानेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, आपकी हमें सपोर्ट की जरूरत है।